एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियान को अपनी कंपनी के लिए एक मॉडल चाहिए था। तो फिर उस मॉडल को ट्रैप करने के लिए वो एक प्लान बनाती है। उसका प्लान यही था कि उसके पीछे कुछ गुंडे लोग लगेंगे, तो वो उसी मॉडल के सामने आ जाएगी, तो मॉडल उसकी जान बचाएगा और इस तरह उसे ट्रैप में फंसा लेगी। और बिल्कुल इसी प्लान के तहत ही वो एक जगह पर भागने लग जाती है। उसके पीछे कुछ गुंडे पीछे करने लग गए थे जो कि उसी के हायर किए हुए थे। ये भागते भागते एक साइड पर गिरने का बहाना भी करती है कि तभी वही मॉडल आ जाता है और आते साथ ही उन गुंडे लोगों की पिटाई करना शुरू कर देता है। उन गुंडे लोगों से निपटने के बाद वो जैसे ही जियान के पास आया था तो जियान से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो इस पर वो बताती है कि गिरने की वजह से मेरे एंकल में दर्द है। वो अब ऐसा दिखावा करती है कि उसे चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, तो जिस पर उससे कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। और यही कुछ 3 दिन पहले का सीन था, जब ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहती थी जिसमें इसे कुछ मॉडल्स की ज़रूरत थी, लेकिन इसके डैड इसे ये कहते हैं कि तुमने जो करना है तुम करो। वो तो सपोर्ट करने के लिए ज़रा बराबर भी तैयार नहीं थे। इस मीटिंग के बाद जैसे ही अपने अंकल से मिलने के लिए गई थी, तो इससे अंकल यही कहता है कि अगर तुम शादी कर लो क्योंकि तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, तो तुम्हारे लिए आगे काफ़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन इसका जो फिलहाल कोई भी शादी का मूड नहीं था। जब इसके अंकल कहते हैं कि मेरे पास एक लड़का है, मैंने उसे खुद पाला पोसा, काफ़ी अच्छा भी है, तुम चाहो तो उससे तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। तो आगे से ये बहाना बनाकर कहती है कि मेरा एक असल में फियांसी है। इसके पास एक मॉडल की फ़ोटो थी, तो ये फ़ोटो अपने अंकल को दिखाते हुए कहती है कि यही वो मेरा फियांसी है। फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम प्रेजेंट के सीन में देखते हैं कि वो लड़का इसे घर लेकर आ गया था। इसकी टेबल पर अब इन्हीं मॉडल्स की कुछ प्रोफाइल्स वगैरह रखी हुई थी और ये नहीं चाहती थी कि ये उसे देख सके, तो अजीब-गरीब हरकतें करने लग जाती है। फिर उसे ये भी कहने लग जाती है कि अगर तुम रुकना चाहो तो आज रात यहीं पर रुक सकते हो, तो वो भी इस बात से मना नहीं करता। और अगले ही दिन ये दोनों ब्रेकफास्ट की टेबल के ऊपर बैठे हुए थे और ये सोचे जा रही थी कि आखिर ये उससे कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए, कि तभी इसे ऑफिस से कॉल आती है जहाँ पर इसे बताया जाता है कि इमरजेंसी से जल्दी से पहुँचना होगा। तो उधर मिस्टर हुगो भी उसके ऑफिस से कॉल आ गई थी, तो दोनों अपने अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। मिस्टर वू जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचे थे तो उसे मालूम होता है कि उसकी कंपनी की सेल्स नीचे जा रही है, उसकी कंपनी का प्रॉफिट नीचे जा रहा है, जिस पर वो अपने कंपनी के लोगों पर काफ़ी गुस्सा करता है और उन्हें कहता है कि तुम लोगों की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और जियान भी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए इसके लिए जाते हैं क्योंकि इसे लगता था कि प्रोजेक्ट इसके हाथ से निकल जाएगा, जिस पर वो उसे कहता है कि तुम्हें आज एक पार्टी में जाना होगा जहाँ पर तुम्हारी मुलाकात प्रेसिडेंट किन से होगी और तुम उससे मना लो तो तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। और अगर हो सके तो तुम अपने फैंसी को भी साथ लेकर जाना, क्योंकि वो भी उसके फैंसी के बारे में जानता था। अब रात का वक्त था, ये उसी पार्टी में पहुंच चुकी थी। जाकर प्रेसिडेंट किन से बात करती है तो वो इसे सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए थे, कि तभी थोड़ी देर में एक और लड़की आ जाती है और आते साथ ही इसे ये कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट कहूंगी क्योंकि तुम्हारा फैंसी भी आ चुका है, तुम सेटल भी हो चुकी हो। और वो लड़की फिर उससे ये सवाल पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारा फैंसी कहाँ पर है, जिस पर जियान उसे बताती है कि वो आया हुआ है। जैसे फैंसी की तरफ बढ़ने लगती है, नीचे गिरने लगती है, कि तभी वहीं पर हुआ आकर उसे गिरने से बचा लेता है और फिर उसे लड़की को बताने लग जाता है कि मैं हूँ जियान का फैंसी। और यहीं पर वो दोनों रुक कर काफ़ी देर तक ड्रिंक पीते रहते हैं, जिसकी वजह से जान ड्रंक हो गई थी। और उससे वो ये सवाल पूछ लेती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, तो इस पर वो इनकार कर देता है और ये फिर उसे किस करने का ट्राई करती है। तभी ही वो उसे किस नहीं करना चाहता था, देखता है कि इसके साथ जो लड़का आया हुआ था और उसे देखा जा रहा था, तभी ये भी उसे किस करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसके कंपनी के लड़के को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। फिर जैसे ही ये जैन को घर छोड़ने के लिए जाता है, उसे बेड के ऊपर लिटाता है, तो वो उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम कहीं भी मत जाना, यहीं पर रुके रहना। जियान के मन में अब ये भी सवाल था कि मैंने मिस्टर हु को कहीं तो देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसे उसने कहाँ पर देखा है। और इसी सोच में उसे वहीं पर नींद आ जाती है। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि दोनों ही रूम में बैठे हुए थे और ये काफ़ी काम किए जा रही थी, क्योंकि वो जो उससे बार बार काम कहे जा रहा था। इतना ज़्यादा काम करने की वजह से अभी से भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था, तो ये कहते हैं कि इसे रिवाइंड ज़रूर लेना होगा। तो ये पानी का गिलास लेकर आती है और उसके ऊपर फेंक देती है और फिर ऐसा दिखावा करती है कि ये सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ था। और फिर यहाँ से हमारा सीन बैकवर्ड में शिफ्ट होता है और ये सीन उस जगह पर शिफ्ट हुई जिस रात ये ड्रंक थी। और इसके अगले सुबह इसकी आंख खुली थी, तो देखती है ये उसके साथ चिपकी हुई है, तो इसे काफ़ी अजीब सा फील होता है। और फिर ये मन ही मन में कहने लग जाती है कि मुझे सारे मामले को हैंडल करना होगा और मुझे इसे भी जैसे हैंडल करना होगा, तो उसे कहती है कि मेरे पीछे से आकर कपड़े की जिप को बंद करो।
तो वो उठता है, फिर जाकर इसके कपड़े की जिप को बंद करता है कि तभी ये उसे पकड़ कर फिर से ये कहने लग गई थी, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो, तुम मेरे साथ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं साइन करते। फिर जब उसे कहने लग जाती है क्या तुम मेरा फियांसी बनोगे, तो तभी वो उसे उठाकर पीछे दीवार के साथ लगा देता है, जिससे उसे काफ़ी अजीब लगता है। तो वो उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारा फियांसी बनूं, तो फिर तुम्हें अब अजीब क्यों लग रहा है। वो अब जल्दी से वहाँ से जानना चाहती थी कि तभी ये उसे बताते हैं कि तुम जो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहती हो, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हूँ। और प्रेजेंट के सीन में ये वहीं पर खड़ी थी कि तभी इससे एक ऑफिस से कॉल आती है, इसे मालूम होता है कि इमरजेंसी है। ये जैसे ही अपनी कंपनी में गई थी, इसकी सेक्रेटरी से यही बताने लग जाती है कि कोई बंदा यहाँ पर कंप्यूटर की चोरी करने के लिए आया था। इसे कुछ सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह दिखाते हैं, जिससे इसे मालूम हो गया था कि वो बंदा कहाँ पर काम करता है। ये उसी जगह पर पहुँचती है, उस बंदे पर नजर पड़ती है, तो ये उसका पीछा करने लग जाती है। अब वो सीढ़ियों की मदद से ऊपर छत की तरफ भाग रहा था, ये भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाती है। और जैसे ही वो छत की तरफ पहुंचा था, तो अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो या तो नीचे गिर सकता था या फिर यहाँ से भागने के लिए उसे मार सकता था। ये भी उसे समझाती है कि मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। वो इसका बैग वापस करने ही लगा था कि फिर से नीचे की तरफ धक्का दे देता है। ये देखने के साथ ही ऊपर से इसका फियांसे आ गया था और वो उसे साइड पर गिरा देता है ताकि इसे बचा सके। जैसे ये दोनों घर पहुंचे थे कि तभी ही वो कुछ पेपर वगैरह लाया था और कहता है कि मैंने कुछ ट्रीटी वगैरह लिखी है, क्यों ना तुम इसके ऊपर साइन कर दो। तो वो जब वह इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है तो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। वो उसके ऊपर साइन करने के बाद उसे कहते हैं कि क्या यह कॉन्ट्रैक्ट सच में ज़रूरी था। लेकिन जो उसे सादा पेपर्स लग रहे थे, तो कभी एक और फाइल उससे पकड़ा देता है, उसके ऊपर भी सारा कुछ लिखा हुआ था। इसे देखकर वो हैरान हो जाती है। और फिर ये सीन उसी दिन में शिफ्ट हो गया था जब ये उस बंदे का पीछा कर रही थी, और तब इसकी मदद करने के लिए वहाँ पर मिस्टर हु पहुँचा था। इसे अब जो चीज़ चाहिए थी, मिस्टर हु कहता है बैग में आइए। बैग में चेक करते तो बैग में कुछ भी नहीं था। जब मिस्टर हु से दोबारा धमकी देता है तो इस पर कहता है कि वो मेरी पॉकेट में है। तो जिस पर इन्हें वो यूएसबी मिल जाती है, और जब ये उसे पूछता है ऐसा क्यों किया, तो आगे से वो बताने लग जाता है कि असल में मेरी माँ बीमार थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मुझे सब कुछ करना पड़ गया। तो मिस्टर हु उसकी ये बात सुनने के लिए उसे जाने देता है। अब जैसा कि ना ये हार्ड ड्राइव मिल गई थी, जैसे ये हार्ड ड्राइव जाकर अपने कंप्यूटर में लगाते हैं, तो इसी के साथ ही देखती है कि ये एक ट्रैप था, जिसकी वजह से अब इनके कंप्यूटर पर कुछ आगे शो होना शुरू हो जाता है। इसे टैक बंदे की ज़रूरत थी, तो ये अपनी साइड पर कहती कि तुम जल्दी से कोई बंदा लेकर आओ जो कि सब कुछ ठीक कर सके। तभी साइड पर बैठा हुआ मिस्टर उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें तो आज दावत पर जाना है ना, तुम वहाँ पर जाओ, सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, इस मामले को मैं संभाल लूंगा। अब सभी लोग दावत में इसी का वेट कर रहे थे कि तभी मिस्टर जैंग अपनी जगह पर खड़े होते हैं, कहने लग जाते हैं कि मैंने एक बंदे को यहाँ पर बुलाया है, मैं सभी लोगों के सामने तुम्हारे कुछ करतूत शो करना चाहता हूँ। ये फिर उसके पास बैठकर समझाने लग जाती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई बात है तो प्राइवेटली हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन वो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। और थोड़ी देर में वो बंदा वहीं पर आ गया था, और जैसे ही वो वहाँ पर आता है, मिस्टर जैंग उसे कहते हैं कि सभी लोगों को सच सच बता दो। जिस पर वो बताने लग जाता है कि मेरे से गलती हो गई, वो ये लड़की नहीं थी, वो कोई और थी, मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग की। उस बंदे के अब यहाँ पर रुकने का कोई भी मौका नहीं था, तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ही पीछे से जान कहने लग जाते हैं मिस्टर जैंग इसके अलावा कोई और बात है क्या। तो मिस्टर जैंग चुप करके जगह पर बैठ जाते हैं, इस वजह से वो काफ़ी शर्मिंदा जो हो चुका था। मिस्टर जैंग अब जैसा ही वाइन की साइड पर गया था, तो इसके वाइन में कुछ मिला देता है। और मिस्टर हु भी वहीं पर आया हुआ था, तो वो सब कुछ देख लेता है। असल में उसका ये प्लान था कि वो ये वाइन ना किसी और को नहीं बल्कि मिस यान को पिला देगा, और फिर उससे सब कुछ सच उगलवा लेगा। जैसे अब ये लोग खाने की टेबल पर पहुंचे थे, तो तभी वो ड्रिंक इसके पास लेकर आता है और उसे कहने लग जाता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ, तो मैं तुम्हें एक ड्रिंक ऑफर करना चाहता हूँ। वो जैसे अब ड्रिंक पीने वाले थे कि तभी ऊपर से मिस्टर हुआ आ जाता, तभी लोगों को कहता है कि मैं देर से आया, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो वो आते साथ ही फिर जिस ड्रिंक में वो चीज़ मिलाई गई थी उसे पीना शुरू कर देता है, और ज़्यादा पीना शुरू कर देता है, क्योंकि वो चाहता था कि सारी की सारी खुद ही जल्दी से ख़त्म कर ले। ड्रिंक के बाद वो ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकता था, तो सभी लोगों को कहता है कि मुझे जाना होगा। तो पीछे से जियान भी कहती है कि मुझे भी इसके साथ जाना होगा। और जैसे ही वो वॉशरूम में पहुंचा था कि उसके साथ उसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट होना शुरू हो गई थी, उसे काफ़ी अजीब फील होने लग गया था। ये भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में पहुंच गई थी, उसकी हालत को देखते जो कि काफ़ी ख़राब थी। जब ये उससे पूछता है कि वैन में कुछ मिला हुआ था क्या, तो आगे से कहता है कि हाँ। फिर वो पीछे पड़े हुए बाथटब में गिर गया था, तो ये फिर उसका हाल पूछने का जैसे उसके करीब जाती है, तो उसे खींच कर बाथटब में ही धकेल लेता है और उसी के साथ ही फिर उसे किस करना शुरू कर देता है।
तो उधर हम मिस्टर जियान को देखते हैं जो कि जैन के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हें इस मैटर को अच्छे से सॉल्व करना था, तुमने इस मैटर को अच्छे से सॉल्व क्यों नहीं किया। कि तभी साइड पर एक लड़की आकर फोटो दिखाती है। उस फोटो में देखते हैं कि मिस्टर गू उसी बंदे के साथ बैठा था जिसने आकर गवाही देनी थी। तो वो समझ चुका था कि मिस्टर गू ने उसे डरा धमकाया होगा कि वो जाकर सच ना बोले। और उधर हम देखते हैं कि जैसे ही अगले दिन मिस्टर हु की आंख खोली थी तो वो देखता है कि उसके साथ सोई पड़ी है। उसे रात वाली बात याद आ जाती है जब वो उससे किस किया जा रहा था। और जब वो देखता है कि ये भी जाग चुके हैं तो उसे कहने लग जाता है कि रात को जो कुछ भी हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। जबकि वो अच्छे से जानती थी कि थोड़ी देर के बाद किस करने के साथ ही ये वहाँ तो चला गया था, ये पीछे अकेले रह गई थी। और मन ही मन में कहती है कि मेरे पास एक अच्छा मौका है, मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा लूँ। वो उससे कहती है कि ठीक है, तुम्हें अभी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये भी कहती है कि तुम मेरे साथ ऑफिस जाना होगा। वो सबके लिए तैयार हो गया था। और खैर ऑफिस जाने के बाद ये सभी लोग अपने रूटीन के काम करते हैं। जैसे घर जाने की बारी आती है तो बारिश हो रही थी। तो मिस्टर जियान जियान को ये कहता है कि अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। तो इस पर वो कहती है कि मेरा फियांसे जब भी यहाँ पर आ जाएगा। कि तभी ऊपर से उसका फियांसे आ गया था। जब उसे घर जाने का पूछता है तो इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। खैर अब ये दोनों जैसे घर पहुंचे थे कि तभी ही उसे सेक्रेटरी की कॉल आ जाती जो कि ये कहने लग जाती तुम्हें जल्दी से ऑफिस आना होगा। ये ऑफिस जाने नहीं लगती है कि वो उसे रोक लेता है। मिस्टर उसे कहने लग जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि तुम मुझे दिन में 3 से 5 दफ़ा खाना बना कर दोगी, तो जल्दी से मुझे खाना बना कर दो क्योंकि मुझे भूख लगी है। ये उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि मैं यह कॉन्ट्रैक्ट लोगों को दिखा सकता हूँ। तो इस पर वो खामोश हो जाती है। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। अब जैसे इसने खाना बना लिया था तो वो उसे कहता है कि तुम क्यों ना यहाँ पर बैठ कर मेरे साथ खाना खाओ। वो कहती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है, काम के लिए मुझे जाना होगा। कि इसे सेक्रेटरी की कॉल आ जाती जो कि इसे बताने लग जाती है कि फ़िलहाल आपके आने की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो दोबारा से पूछा कि तुम खाना खा लो, वो कहती है भूख नहीं है। कि उसके पेट में फिर भूख की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। इससे पता चल चुका था कि उसे भूख लगी हुई है। खैर खाना खाने के बाद जैसे ही अपने रूम में गया था कि तभी लाइट चली जाती है। तो इससे मिस जिहान की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ये जैसे ही उसके रूम में गया था तो दिखता है कि वो डरी सहमी ये कोने में छुपी हुई थी। ने जब वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास बैठा था तो उसे बताने लग जाते कि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसे अपने बचपन की बात बताते हुए कहने लग जाते कि एक दफ़ा डैड के साथ मैं जा रही थी कि तभी एक्सीडेंट हुआ था। और तभी के बाद से ही मुझे कुछ ज़्यादा पीछे वाली बातें याद नहीं है। और उसके साथ साथ मुझे जब भी अंधेरा होता है तो काफ़ी डर लगता है। और अगले दिन जैसे ये ऑफिस गई थी तो उसके साथ बिता हुआ वक्त को याद करने के साथ ही ये मुस्कुराने लग जाती है। कि तभी उसे के ऊपर से सेक्रेटरी आ गई थी और इसे कंपनी के बारे में और कुछ बातें वगैरह बताती है। जैसे वो वहाँ से जाने वाली है, इससे पूछ लेती है कि मेरी एक दोस्त है, हर वक्त किसी लड़के के बारे में सोचती रहती है, तो मुझे बताओ कि आखिर उससे क्या क्या ही वो बीमार तो नहीं है। तो वो सेक्रेटरी बताती है कि असल में तुम्हारी दोस्त को उस लड़के के साथ प्यार हो गया है। फिर सेक्रेटरी ये कहने लग जाती है कि तुम जिस दोस्त की बात कर रही हो कहीं वो तुम ही तो नहीं हो। ये इस बात से मुकरना चाहती थी लेकिन इसकी सेक्रेटरी सब कुछ जान चुकी थी और उसे कहती है कि तुम्हें उसे मूवी पर लेकर जाना होगा। अब रात का वक्त था। ये जैसे कार पहुंचे देखते हैं कि वो उसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन मिस्टर वो देखता है कि ये कार पहुंच आए तो जल्दी से जाकर सोफे के ऊपर बैठ जाता है। ये फिर जाती है आपसे कहने लग जाती है कि क्यों ना आज हम दोनों मिलकर मूवी देखें। तो वो उसके लिए तैयार हो गया था। लेकिन जैसे ये दोनों रोमांटिक मूवी देखने के लिए बैठे थे कि तभी ही इन्हें मालूम होता है कि इसकी दोस्त इसे धोखा दे दिया है क्योंकि ये मूवी तो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक थी। दोनों जब ये मूवी देख रहे थे दोनों को काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। तो इस पर आगे से बताने लग जाता है कि वो ना हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमारे जैसे स्ट्रेस है वो रिलीफ मिले। फिर वो जाकर 2 ड्रिंक्स बनाती है और ड्रिंक्स बना के साथ ही उसे आकर ऑफर करती है। और एक गिलास में उसने थोड़ी ड्रिंक डाली थी, एक में ज़्यादा डाली थी। तो ज़्यादा वाली वो उठा लेता है जिसे देखकर वो हैरान हो गई थी। और लेकिन मज़े की बात तो ये थी कि वो थोड़ी सी ड्रिंक पीने के बाद ही उसे चढ़ जाती है। और अगले दिन जैसे ही वो अपने ऑफिस में पहुंची थी तो सेक्रेटरी से पूछती है कि रात को फिर कैसा लगा। तो आगे से वो कहती है कि तुमने आखिर मुझे कैसी मूवी दे दी थी। लेकिन फिर उसे याद आता है कि रात को उन्होंने ड्रिंक पी थी, उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। और जैसे ये घर पहुंचती है तो उसे कहने लग जाते हैं कि रात को कुछ हुआ तो नहीं था। तो आगे से वो कहता है कि अगर तुम्हें सब कुछ जानना तो तुम मेरे पास आओ। और फिर उसे पकड़ कर टेबल के ऊपर साथ लगाकर ये कहने लग जाता है कि तुमने रात को जो कुछ भी कहा था वो सारी बातें उसे बता देता है कि तुम कितने हैंडसम हो, तुम कितने गुड लुकिंग हो। और ये बातें सुनने के साथ वो कहते हैं कि क्या मैंने तुमसे ये सब कुछ कहा था। फिर जब पूछते हैं कि जब मैंने तुमसे ये सब कुछ कहा था क्या तुम्हें कुछ फील हुआ, तो आगे से जवाब दिए बगैर वो वहाँ से चला गया था। और अगले दिन जब वो जैसे कंपनी में पहुंची थी तो उसे मालूम होता है कि जिस कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे वो एक फ्रॉडिया कंपनी है। उनका एक फ्रॉड लोगों के सामने आ चुका है। तो ये जल्दी से उस कंपनी में पहुंच जाते हैं ताकि मिस्टर किन से बात कर सके क्योंकि ये चाहती थी कि इन दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था उसे कैंसिल किया जा सके। इसने उसकी फाइल जो भिजवा दी थी। तो वहाँ जाकर इसे मालूम होता है कि उसे मिस्टर किन के रूम में भिजवा दिया गया है।
तो इतने में वहाँ पर मिस्टर हु भी पहुँच जाता है। मिस्टर किन को कहने लग जाता है कि तुम उसकी कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे। मिस्टर केन पहले तो मिस्टर हु की बात मानने को तैयार नहीं था। जब वो उसे धमकी देने लग जाता है कि तुम्हारे खिलाफ और भी कोई सबूत है, मैं दुनिया के सामने लेकर आ जाऊंगा, तो अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो वो उसे फाइल पे लेकर ऐसे वहां से जा रहा था, पीछे से मिस्टर किन कहने लग जाता है कि आखिर तुम हो कौन। कि इतने में वहां पर ऊपर से मिस जान आ जाती है। तो मिस जान को वो कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहने लग जाता है कि इसने अभी तक इसके ऊपर साइन नहीं किया। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के साथ वो मिस किन को ये कहने लग जाता है कि मिस्टर किन, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगली दफ़ा हम अच्छे से कोऑपरेट करेंगे। और इन दोनों के जानने के बाद ही वो पीछे से किसी को कॉल करता है और कहने लग जाता है कि मुझे किसी बंदे के इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगाना है। ये मामला यहाँ पर सिमट गया था। वो जैसे अपने ऑफिस में जाते हैं, ऊपर से सेक्रेटरी आ जाती है। उसे कहने लग जाती है कि जो तुम्हारा लव कॉन्ट्रैक्ट है, क्या तुम उसे आगे बढ़ाना चाहोगी। वो कहती है कि उसमें आखिर कितने दिन रह गए हैं। तो जब उसकी सेक्रेटरी बताती है कि 5 दिन रह गए हैं, इस पर वह हैरान हो जाती है। फिर ये खुश होता है, उसे कहने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और इसमें वो सारे काम लिखना जिससे हु को नफरत हो। तो उसकी सेक्रेटरी को कनेक्ट लेते हुए कहने लग जाती है कि मैंने बिल्कुल सही कहा था मिस जान, आपको उससे प्यार हो गया है। तो इस पर वो आगे से झूठ बोल देती है। वो कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसे बाहर जाने का कहती है। अब जियान जैसे घर पहुंची थी तो वो मिस्टर हु को ये कहने लग जाती है कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर तुम चाहो तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से आगे बढ़ा सकते हैं। तो जिस पर वो इनकार कर देता और कहता है कि फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई भी मूड नहीं है। वो जैसे ही वहाँ से चला गया तो ये पीछे से सोचने लग जाती है, तो फिर ये किसके बारे में बात कर रहा है, क्या ये आगे कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बढ़ाना चाहता। ये फिर एक बहाना बनाती है, इसके हाथ में वॉच थी, इसे खुद ही तोड़ देती है और फिर जाकर उसके साथ टकरा गई थी और अपनी वॉच को नीचे गिरा देती है और बहाना बनाते हुए कहने लग जाते हैं कि तुमने मेरी इस वॉच को तोड़ दिया। तो वो आगे से कहता है, तो मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना होगा, क्या मुझे 3 महीने तुम्हारे साथ फिर से गुजारने होंगे। तो ये कहती है कि हाँ, तुम्हें 3 महीने तक मेरे घर में काम करना होगा। वो उसे पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि ये आवाज़ कैसे टूटती है, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया, मैंने सही कहा ना। ये ज़्यादा देर तक वहाँ पर रुक नहीं सकती, तो जल्दी से वहाँ से निकल लेती है। उसका ये तरीका नाकाम हो गया था जिससे कि वो मिस्टर हू से साइन ले सके। तो अब वो सोचने लग जाते हैं कि उसे कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से वो उससे साइन करवा सके। ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उससे बात करने के लिए जा रही थी कि तभी ही इससे मिस्टर जियांग की कॉल आ जाती है, जो कि ये कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है, तो आकर मुझसे मिलो। उससे मिलने के बाद ये जैसे दोबारा मिस्टर हू से मिलने के लिए जाती है, तो वो बाहर इसका वेट कर रहा था। ये उससे कहती है कि क्या बात है, तो आगे से उसे वॉच पहनाते हुए कहता है कि ये तुम्हारी वॉच टूट गई थी, उसके बदले में मैं ये लेकर आया हूँ। और फिर हम वो वाला सीन देखते हैं जब ये मिस्टर जियान से मिलने के लिए गई थी, तो आगे से कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप चल रहा है, ये सारा कुछ फेक है। जब मिस जियान उसे कह दिया कि मैं इसके बारे में जानती हूँ, तो और तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे करने का क्या मकसद है। तो वो कहता है कि तुम्हें अब इससे ब्रेकअप करना होगा, इस सब कुछ छोड़ना होगा। ये उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, तो आगे से फिर जियान से कुछ कहने लग जाता है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो सारे लोगों को ये बात पता चल जाएगी कि तुम फेक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का बहाना कर रही हो, मेरे डैड को पता चल के गड़बड़ हो जाएगी, शेयर होल्डर की मीटिंग भी होने वाली है। इन सात बड़ी बातों को नजर रखते हुए अब जिमिस जियान के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो वह सबके लिए तैयार हो गई थी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये घर बैठी थी और सोच रही थी कि क्या इसे कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर इसे याद आ जाता है कि अगर कंपनी में इसकी इमेज को बचाना है तो उसे उसके साथ ब्रेकअप करना ही होगा। कि ऊपर से वो भी आ जाता है और उसे जैसे कहने लग जाता है कि तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, अगर वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता तो ये मना कर देती और कहती कि फिलहाल मेरा कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने का कोई भी इरादा नहीं है। तो वो फिर वो आगे बताने लग जाता है कि मैं बस इतना बताने के लिए आया था, आज रात तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। तो ये भी कहते हैं कि तुम चले जाना, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए नहीं आऊँगी। अब रात का वक्त था, ये बैठी हुई थी और इस सारे मामले को लेकर काफ़ी परेशान थी कि तभी ऊपर से लाइट भी चली जाती है, जिससे इसे काफ़ी डर भी लग रहा था। ये वहीं पर रोना शुरू कर देती है। ऊपर से मिस्टर वो भी जा चुका था, इसके बारे में ये अच्छे से जान चुकी थी। ये फिर घर से बाहर आकर वहीं पर बैठ कर रोने लग जाते हैं, क्योंकि अंदर इसे डर जो लग रहा था कि तभी ऊपर से मिस्टर वो भी आ जाता है और उसे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें की देना भूल गया था। उसे की देने के बाद जैसे जाने लगता है तो पीछे से जाकर उससे चिपक जाती है। ये फिर उसे ये बताने लग जाता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, अगर तुम चाहो तो हम दोनों अपने रिलेशनशिप को बढ़ा सकते हैं। तो आगे से वो कहता है कि मैं फ़िलहाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। तो ये पीछे हट जाती है और कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर तुम जा सकते हो। तो वो कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं लड़के के मुंह से ये नहीं सुनना चाहता कि वो मुझे लाइक करती है, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इसी के साथ ही फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं।
और अगले ही दिन जैसे ही वो सोया हुआ था ये उसके पास जाकर बैठ जाती है, उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर खुद को समझाते हुए कहने लग जाते हैं क्या ये ठीक रहेगा, कि तभी उसकी आंख खुल जाती है तो उसे पकड़ कर किस करने लग जाता है। इसके बाद ये खाना बना रही थी, इसका खाना जल रहा था कि तो उसकी मदद करने के लिए वो ऊपर से आ जाता है। दोनों उसी के बारे में बात कर रहे थे कि दोनों को ही ऑफिस से मैसेजेस आ जाते हैं, क्योंकि अब दोनों को वहाँ पर काम था तो इसलिए दोनों अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और ये जब अपने ऑफिस में गई थी तो वहाँ पर इसकी सेक्रेटरी से बताने लग जाती है कि लगता है कि FUY कंपनी की हालत काफ़ी ख़राब हुई है, आपको क्या लगता है क्या वो बैंकरप्ट हो जाएगी। जिस पर ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। तो उधर हम मिस्टर हू को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से मिलने के लिए मीटिंग में गया हुआ था। उन लोगों को ये बताने लग जाता है कि हम जो भी अब मार्केट में रेट चल रहा है उससे 70% ऑफ पे आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। वो लोग इसके बारे में सोच रहे थे। ये कहता है कि जो कुछ भी हम आपसे लेंगे 3 साल में आपको रिटर्न कर देंगे। और उन्हें कहता है आप अच्छे से सोच लीजिए, फिर ही सोच कर मुझे बता देना। और ये भी फिर अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, ये सारे चीज़ों को अच्छे से नोटिस कर रही थी कि तभी ही इससे मिस्टर हू का मैसेज आया जो कि उससे मिलना चाहता था। ये उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। जैसे उसे मिलने के लिए जाती है उसे सारी बातें बता देती है, किस तरह मिस्टर जियान इसे तंग कर रहा है और उसने चॉइस दिया गया या तो इसे अपनी कंपनी को बचाना होगा या फिर तुम्हें चूज़ करना होगा। जब वो पूछता है कि तुमने फिर क्या चीज़ डिसाइड की, तो ये कहती है कि मैंने तुम्हें चूज़ किया। मिस्टर रू से कहने लग जाता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर क्यों ना हम दोनों आपस में शादी कर लें। जब हम दोनों शादी कर लेंगे इससे तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लोगों में तुम्हारी इमेज इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। जो हमारी फेक मैरिज चल रही थी उसके बारे में भी लोगों को अब हकीकत में पता चल जाएगा कि हम दोनों ने असली में शादी कर लिया है। तो ये इसके बाद भी और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो ये उसके साथ मैरिज करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ये दोनों घर पहुंचे थे तो ये सोचने लग जाते हैं कि आज इनकी शादी होने वाली है तो ये कौन सा ड्रेस पहने। थोड़ी देर के बाद ये दोनों अपना ड्रेस चूज कर ही लेते हैं। लेकिन जैसे मैरिज के लिए फ़ोटो खिंचवाने के लिए गए थे तो आगे से वो बंदा अपने पसंद के उन्हें ड्रेस बताता है, जिस पर उन दोनों को अपने अपने ड्रेसेस चेंज करना पड़ गए थे। और शादी के बाद जैसे ये दोनों घर पहुंचे थे तो अब इन दोनों को अपनी रोमांटिक लाइफ स्टार्ट करनी थी। ये दोनों जैसे किस करने का ट्राई कर रहे थे कि तभी से अंकल की कॉल आ जाती है जो कि जान की कहने लग जाते हैं कि तुमसे बात करना, जल्दी से मेरे पास आओ। तो ये जैसे फिर अंकल से मिलने के लिए जाती है तो अंकल इसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के पेपर देता है, कहता है कि तुम्हारी कंपनी के साथ मीटिंग है तो वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म करना, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को कामयाब बनाना। जिस पर वो कहती है कि हाँ ठीक हो गया, इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं। ये असल में ये जानना चाहती थी कि क्या मिस्टर जियान ने अपने डैड को सब कुछ बता दिया, लेकिन बाद में से मालूम होता है कि उसने अपने डैड को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ ही नहीं बताया, तो वहाँ से चली जाती है। और ये जैसे अंकल से मिलने के बाद बाहर आई थी कि तभी ही इसे मिस्टर जियान के मैसेज रिसीव होते हैं। वो बल्कि फिर कॉल भी कर देता है, उसे ये बताने लग जाता है कि मैंने कुछ पेपर तुम्हें सेंड करवाया, मैं चाहता हूँ कि तुम इन पेपर्स को गौर से पढ़ो और जो कुछ मैं कहूँ तुम्हें वही करना होगा। और इन पेपर से कोई 30 मिनट पहले ही वो मिस्टर जियान से मिलने के लिए गया था। तो मिस्टर जियान से ये समझाने लग जाता है कि वो अगर तुम्हें चूज़ करे या फिर कंपनी को चूज़ करे उसमें उसका ही घाटा है। तो वो कहता है कि जब तक मैं उसके साथ हूँ उसे कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा। तो फिर उधर हम देखते हैं कि अब हम इस यहाँ ज़्यादा देर तक अपने अंकल से ये सारी बातें छुपा नहीं सकती, तो जाकर अंकल को बता देती है कि उसने फेक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी और उसके बाद ही अब उसने असली शादी कर ली है। उसके अंकल फिर उसे कहने लग चलो इन बातों को छोड़ो। ये भी फिर अपने को कहने लग जाते हैं कि अंकल जो आपने मुझे कि बंदे को मिलने के लिए भेजा ताकि उसके साथ मैं अपने डील को पक्का करूं, तो आप टेंशन मत लें, मैं अपना पूरी कोशिश करूँ दूंगी और उस बंदे के साथ ज़रूर डील करूँगी। और जैसे अंकल से बातचीत करने के बाद ही ये मिस्टर वू के साथ कहीं जा रही थी तो उसकी सेक्रेटरी बताने लग जाती है कि जिस बंदे से तुम मिलने जा रही हो वो काफ़ी मिस्टीरियस है, उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता। कार के घटने के बाद फिर ये मिस्टर वू कहने लग जाती है कि जहाँ तक मुझे याद है कि तुम जेमसन के लिए काम कर रहे थे ना, तुम उनके मॉडल थे ना। तो इतना सुनने के साथ ही ये यहाँ से निकल लेता है। अब रात का वक्त है, ये घर बैठी अभी तक किसी जेमसन के बारे में ज़्यादा कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इसकी प्रोग्रेस काफ़ी स्लो थी जिससे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। ये बात तो यहाँ कर रुक गई, ऊपर तो ये अपना रिलेशनशिप और ज़्यादा पक्का करना चाहती थी और अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से वक्त गुजारना चाहती थी। और इसकी टिप्स से फैक्ट्री बता रही थी कि उसके लिए पहले अच्छा सा खाना बना कर ले जाओ। जब ये खाना बना कर ले जाती है तो वो बिल्कुल बेकार बना हुआ था। फिर इसी तरह फैक्ट्री के बताए बाकी के मेथड भी इस्तेमाल तो करती रहती है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाते। तो आखिरी मैथड में उसे ये बताने लग जाते हैं कि क्यों ना तुम उसे अपने बेड पर इनवाइट करो, ये उससे काफ़ी शर्मा जाती है। अब रात का वक्त था तो ये उसके रूम में चली गई थी ताकि कोई बहाना बना सके, कोई कपड़े वगैरह चेक करने लग जाते, जिससे उसकी आँख खुल गई थी। तो वो जाग जाता है और उसे कहने लग जाता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। या फिर खोल कर उससे कुछ भी नहीं कह पाती और जल्दी से वहाँ से निकल लेती है। और अब वो दिन आ चुका था कि जब मिस यान को मिस्टर जेमिसन से मिलने के लिए जाना था। मिस्टर जेमिसन तो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हु ही था।
जैसे ही मिस्टर वो अपने ऑफिस में पहुंचा था, फिर उसकी सेक्रेटरी बताने लग जाती है कि तुम्हारी एक मीटिंग है, एक लड़की इंतज़ार कर रही है। लड़की से मिलने के लिए जाता तो कोई और नहीं बल्कि वो तो मिस जान थी। तो इसके साथ इसका सेक्रेटरी और इसका दोस्त भी था, तो ये उसकी तरफ इशारा करते कहने लग जाता है कि मिस्टर जेमिसन ये आपसे मिलने के लिए आई है। जब वो उससे पूछती है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, तो बताने लग जाता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं इस कंपनी के लिए मॉडल के तौर पर काम करता हूँ, तो इसलिए इनके साथ ही रहता हूँ। मिस जियान अब जिस बंदे को जेमिसन समझ रही थी, उसे ये कहने लग जाती है कि क्या ये ठीक रहेगा, हम दोनों मीटिंग कर रहे हैं और ये यहीं पर रुका रहे। तो हु कहने लग जाता है कि तुम मुझे बताओ क्या मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए, जाना चाहिए। तो नकली जेमिसन कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, तुम यहाँ पर रुक सकते हो, और उससे बताने लग जाता है कि ये अक्सर हमारी मीटिंग में रहता है और कुछ कंपनी के फैसले वगैरह भी इसकी मदद से किए जाते हैं, ये अब काफ़ी समझदार हो चुका है। लेकिन फिर वो तो ये कहने लग जाता है कि तुम जल्दी से जाकर हमारे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। तो जिस पर वो कॉफ़ी लेने के लिए चला गया था, जैसे ही कॉफ़ी लेकर आता है तो देखता है कि इसका सेक्रेटरी और इसके साथ साथ मिस जियान दोनों आपस में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में इसका दोस्त सेक्रेटरी तो बैठा रहता है, लेकिन उसे कोऑपरेट करने के लिए मिस्टर वो वहीं पर खड़ा रहता है और उसे इशारा करके बताता रहता है कि उसे क्या करना और क्या नहीं करना। खैर मीटिंग के बाद तो वो वहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद ही फिर इसका सेक्रेटरी ये कहने लग जाता है कि प्रेसिडेंट क्या आपको मेरी एक्टिंग पसंद आई, तो वो कहता है कि हाँ तुमने अच्छे से एक्ट किया। तो जब इसका सेक्रेटरी पूछने लग जाता है कि तुम दोनों की अब शादी हो चुकी है, एक दूसरे के साथ रहते हो, तो तुमने अपनी आइडेंटिटी उससे क्यों छुपाई। इस पर वो कहता है कि फिलहाल आइडेंटिटी शो करने का वक्त नहीं आया, जब सही वक्त आएगा तो उसे मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। तो उधर हम देखते हैं कि जब ये बात मिस्टर जान को पता लगती है कि फैंडी ग्रुप और मिस जियान की आपस में डील होने वाली है, तो इससे उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे ये कहने लग जाता है कि मुझे पता लगा कर दो कि मिस्टर हु और ये जेमिसन आपस में क्या लगते हैं। और अब रात का वक्त है, ये दोनों घर जा चुके थे। जैसे ही मिस जियान उसकी बॉडी देखती है, तो इसी के साथ ही उसका दिल वहीं पर पिघल जाता है, उसे अजीब अजीब भी ख्याल आने लग जाते हैं। तो वो रूम से बाहर आ जाती है और फिर खुद को समझाने लग जाता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो हम दोनों जो भी करना चाहें कर सकते हैं। कि तभी इतने में वो ऊपर से ड्रायर लेकर आ जाता है और फिर उस ड्रायर की मदद से उसके हेयर ड्राई कर रहा था कि पीछे से उसे जख्म के निशान दिखाई देने लग जाते हैं, जो कि एक्सीडेंट की वजह से लगे थे। जब जो उससे बात करता है तो आगे से वो बताने लग जाती है कि वेल मुझे इसके बारे में सही से नहीं याद, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है। और अगले ही दिन वो अपना कोई काम कर रही थी कि उससे वो काम सही से नहीं हो पा रहा था, उसे काफ़ी गुस्सा हुआ था। कि तभी ये जाता है उसके काम में हेल्प करता है, जिससे उसका काम इजीली हो गया था और वो काफ़ी खुश हो जाती है। और रात के वक्त ये फिर उसके लिए खाना बनाती है, उसे बताने लग जाती है कि हमें एक साथ है जहाँ पर दिन गुजारे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है ना। जब वो फिर टाइम पर देखती है तो 8 बज चुके थे, तो जल्दी से जाकर उसे कहती है कि मुझे रेस्टरूम जाना है। तो ऊपर जाकर कपड़े चेंज करती है, कुछ मेकअप वगैरह करती है। और ये सब कुछ करने के बाद वो जैसे नीचे आई थी, तो उससे कहने लग जाती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, जिस पर वो कहता है कि तुम अच्छी दिख रही हो, और उसे अपने साथ बैठने का इशारा करता है। वो भी फिर खामोश उसके पास बैठा रहता है। ये फिर हिम्मत करके उससे कहने लग जाता है अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रोमांस कर सकते हो, लेकिन वो कहता है कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। ये वहाँ से जाने लगता है कि पीछे रोकने की कोशिश करता है कि दोनों सोफे के ऊपर गिर जाते हैं और वहाँ पर फिर रोमांस करना शुरू कर देते हैं। कि तभी फिर मिस्टर वो को उसकी सेक्रेटरी की कॉल हो जाती है, तो वो कॉल अटेंड करके साइड पर गया ही था और उसके कहने लग जाता है कि तुमने मेरा मोमेंट ख़राब कर दिया। तो आगे से उसके सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन देने लग जाता है और कहता है कि असल में इमरजेंसी, इसलिए मैंने आपको कॉल की। और अपने खैर सेक्रेटरी से बात करने के बाद वो जैसे ही जाता है, देखता है कि मिस जान तो सोफे पर सोई हुई है, तो उसे उठाकर जाकर बेड के ऊपर लिटा देता है। और अगले दिन जैसे ही मिस जान अपने ऑफिस में गई थी, तो सेक्रेटरी का कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का उसने कहा था, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाती है। इस इन्फॉर्मेशन को पाने के बाद ही ये उन गुंडों लोगों से पास चली जाती है जिसे इसने काम सौंपा था कि ये उसका पीछा करें, तभी ये उस मॉडल से मिल पाए। ये उन्हें कहने लग जाते कि मुझे पता चला कि तुम सच में उसे मारना चाहते थे, तुम्हें किसने कहा था कि तुम उसे मार दो, इसके पीछे किस बंदे का हाथ था, मुझे उसका नाम बताओ। जिस पर वो गुंडे लोग उसे बताने लग जाते हैं कि असल में मिस्टर हू ने हमें सबके लिए हायर किया था। ये बात तो मिस यान के लिए काफ़ी शॉकिंग थी। ये जैसे घर जाती है तो सैड थी। ये तभी वो बैठा हुआ था और इसे कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे बता सकती हो। तो ये उसे कहने लग जाता है कि क्या तुमने मुझसे कभी झूठ बोला। तो तभी वो आगे से बहाना बनाता है, तो ये अपने रूम में चली जाती है और कहता है कि ज़रूर ये अपने अब झूठ को कवर अप करने की कोशिश करेगा। उसे इस तरह देखने के साथ इसे काफ़ी अजीब फील होता है। ये ड्रिंक पीने के लिए साथ बार में चला गया था। ये बैठा वहीं पर ड्रिंक पी रहा था कि तभी एक लड़की साइड पर से आ जाती है, उससे कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम इस जान से झूठ बोल रहे हो, तुम ही जेमिसन हो, तो उसे सच बता दो ना। अगर तुम हमारी कंपनी के साथ कोऑपरेट करोगे इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। लेकिन उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था। कि तभी वो जानबूझ के उसके ऊपर गिर जाती है। साइड पर एक फोटोग्राफर बैठा था जो कि उसकी फ़ोटोज़ ले लेता है। उसकी हरकतें देखने के साथ ही मिस्टर को गुस्सा आया, तो उसे कहता है कि तुम्हारी ये ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे, और वो बाहर से बाहर आ जाता है।
और इससे अगले दिन जैसे ही वो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी तो सेक्रेटरी से कुछ बातें वगैरह कर रही थी कि तभी इसे लू की कॉल आ जाती है, जो कि उससे ये कहने लग जाती है कि मिस्टर जेमिसन का एक मसला बना है। तो ये फिर मिस्टर जेमिसन से बात करने के लिए जैसे ही उसके ऑफिस में जाती है तो देखते हैं वहाँ पर मिस्टर वो बैठा था। तो इस पर चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि तुम ही जेमिसन हो, मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूँ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो मिस्टर वो अपनी जगह पर खड़ा होकर उसे कहने लग जाता है कि हाँ मैं ही जेमिसन हूँ, लेकिन तुम मुझे अपनी सच्चाई कहने का मौका तो दो। वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। यश के पीछे जाता है और कहता है कि सारी बात तो सुन लो, लेकिन आगे से कहने लग जाती है कि तुम अब तक मुझसे झूठ ही बोले आ रहे हो। और मिस यान को तो अब ऐसा लगने लग गया था कि ये उसने उसे धोखा देने के लिए गया था, क्योंकि ये उसकी डिज़ाइन वगैरह चुराना चाहता था और अपनी मर्जी का उससे डिज़ाइन बनवाना चाहता था। ये सारा कुछ दिखावा था। मिस्टर रूस से सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और लू जो कि वहीं पर आई बैठी थी, उनकी ये झगड़े वाली वीडियो बना लेती है। और उनके ये झगड़े वाली वीडियो उसने किसी और को नहीं बल्कि मिस्टर जियान को सेंड की थी। ये देखकर तो वो काफ़ी खुश हो गया था। और उनकी ये फिर वीडियो नेट पर भी डाल दी जाती है, जो कि वायरल हो जाती है। और इसके बारे में सेक्रेटरी मिस जियान को ये बताने लग जाती है कि इस वीडियो की वजह से फैंटी ग्रुप के स्टॉक मार्केट का रेट अब नीचे जा चुका है। और इसके बाद जैसे वो अपने अंकल से मिलने के लिए गई थी तो उसका अंकल उसे ये बताने लग जाता है कि हमारी एक और कंपनी की मीटिंग होने वाली है, जो कि मिस्टर बैंक के साथ है, तो तुम मिस्टर जान के साथ वहाँ पर चली जाना। तो ये मिस्टर जान के साथ मिस्टर बैंक से मिलने के लिए चली जाती है कि तभी ही ऊपर से मिस्टर हु भी आ जाता है। मिस्टर हु कहने लग जाता है कि तुम दोनों तो सिबलिंग हो, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर मिस जान बताने लग जाती है कि हम दोनों सिबलिंग तो हैं, लेकिन हमारा कोई भी ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। और वो उससे कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर मिस्टर वो बताने लग जाता है कि मैं और मिस्टर बैंक भी आपस में कॉपरेशन करते हैं, तो इसलिए मैं इस मीटिंग में आया हूँ। मिस्टर वो असल में जियान से बात करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन वो बार बार उसे इग्नोर करती रहती है। ये देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है, तो साइड पर उसे लेकर जाता है और उसे ये कहने लग जाता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम उस बंदे के साथ कैसे रह सकती हो, वो तो तुम्हारा सिबलिंग है ना। तो ये कहती है कि हमारा कोई भी ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। या फिर उसे किस करने का ट्राई करता है, जिस पर उसे पीछे धकेल देती है, उसके फेस पर थप्पड़ भी दे मारती है, लेकिन वो भी बात नहीं आने वाला था कि तभी ऊपर से मिस्टर जियान आ जाता है और उसे पीछे धकेल देता है। तो मिस्टर जियान को कहने लग जाता है कि तुम्हें सब में ना ही पड़ो। वो दोबारा से टच करने लगता है कि वो पीछे धकेल देती है, कहने लग जाता है कि आज तो तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। खैर इस मीटिंग के बाद जैसे ये घर जाना चाहते थे, दरवाजे के गेट के ऊपर ही खड़ा हुआ था कि तभी ये फिर उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। ये अंदर चला जाता है, उसे कहने लग जाता है कि जो कुछ भी हो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन वो अभी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। वो अभी बाहर खड़ा हुआ मिस्टर जान से बातें कर रहा था कि तभी ही जान से जाकर डॉक्यूमेंट्स लेकर आती और कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम अभी हमारे डाइवोर्स पेपर के ऊपर साइन कर दो। कि वो उन डाइवोर्स पेपर्स को फाड़ देता है, कहने लग जाता है कि ज़िंदगी में तो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाला। खैर वो ये सब कुछ देखने के साथ ही अंदर चली गई थी। ये जैसे अपने घर जाने लगता है कि तभी वो उसे कहता है कि तुम्हारा घर यहाँ नहीं, तुम्हें एग्जिट डोर की मदद से यहाँ से बाहर जाना होगा। तो वो कहता है कि मेरा घर इसके साथ के घर के ही है, और वो वहाँ पर चला गया था। और अगली रात ये जैसे ही उसके गेट के पास गया था तो फिर गेट के अंदर इंटर हो जाता है। देखता है अभी डाइवोर्स पेपर वहीं पर पड़े हुए थे, तो ये उन्हें देखता है और फिर काफ़ी सैड हो गया था। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर जियान के साथ ये एक बार में गई हुई थी, जिस पर मिस्टर हु मिस यान को कॉल करता है, उससे कहता है कि तुम कहाँ पर हो। तो आगे से वो कहते हैं कि तुम्हें से कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए, कि पीछे की ड्रिंक में मिस्टर जियान कुछ मिला देता है। और जैसे ही उसने वो ड्रिंक पिया तो उसी के साथ ही वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद ही मिस्टर वो भी उसी बार में पहुंचा था, तो देखता है कि वहाँ पर वो नहीं है। तो उसका पीछा करते हुए वो मिस्टर जियान के घर पहुंच गया था, तो देखता है कि वो उसे कहीं पर ले जा रहा था। उस वक्त वो बेहोश थी, तो जाकर उसे उससे छीन लेता है। और फिर जाकर उसे घर उसे जैसे बेड पर ऊपर लेटाता है, उसे होश आ गया था। तो मिस चैन से कहने लग जाती है कि मैं कहाँ पर हूँ और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। वो उसे बताने लग जाती है तुम्हें पता है कि तुम ड्रिंक को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो तुमने जाकर उसके साथ ड्रिंक क्यों पी, वो तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता था। जिस पर मिस चैन उसे कहने लग जाती है कि वो मेरा फ़ायदा उठाए ना या उठाए, इससे तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, वो मेरा मामला है। ये उसे पकड़ कर रोमांस करने की कोशिश करता है, तो उसे पीछे की तरफ धकेल कर कहने लग जाता है क्या तुम पागल हो चुके हो। तो वह कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी वजह से पागल हो चुका हूँ। मिस्टर वो तो वहाँ से चला गया था कि तभी उसे ये बात याद आ जाती है कि जब वो बेहोश हो चुकी थी तो मिस्टर जान ने किसी को कॉल करके रूम के बारे में बताया था। ये फिर अब लॉबी में घूम ही रही थी कि तभी एक रूम के बाहर खड़ी हो जाती है, जहाँ पर देखते हैं कि अंदर लू और मिस्टर जान आपस में बातें कर रहे थे। और लू से धमकियाँ दिए जा रही थी कि अगर तुमने मेरे साथ कोऑपरेट ना किया तो मैं तुम्हारी सच्चाई बाहर लेकर आ जाऊंगी, ये सारा तुम्हारा ही प्लान है, इसके बारे में सभी लोगों को बता दूंगी। बाहर खड़ी हुई मिस जान ये सारी बातें सुन रही थी, ऊपर से मिस्टर वो आ जाता है। वो जैसे उससे बोला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कि तभी वो उसे पकड़ कर साइड पर लेकर चली गई थी।
और जैसे ही मिस्टर जियान लू के साथ बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। और मिस्टर जियान जैसे ही घर पहुँचे थे ये उसे दरवाजे पर छोड़ने के लिए जाता और फिर उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी। तो वो आगे से कहने लग जाता है भला मैं तुमसे क्या कहूँ। दोनों फिर किसी टॉपिक पर बात करने लग जाते थे। वो ये बात जान चुके थे कि असल में इससे फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जियान ही है। खैर अब ये सारी बातें तो क्लियर हो ही चुकी थी कि फिर वो उससे यही पूछने लग जाती है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुमने अपनी आइडेंटिटी मेरे से क्यों छुपाई। थोड़ी देर तो ये खामोश रहा था फिर उसे बताने लग जाता कि असल में हम दोनों हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। तभी हम पास का सीन देखते हैं जब ये दोनों स्कूल में पढ़ते थे कि दोनों टकरा जाते हैं। जिसको मिस्टर वू के पास कुकीज़ से नीचे गिर जाती हैं और इसके लिए वो काफ़ी शर्मिंदा थी। तो अगले दिन वो खुद कुकीज़ बना कर ले आती है। उसने जैसे उन कुकीज़ को टेस्ट किया था तो उसे काफ़ी अच्छा फील हुआ था। और जैसा कि ये मैथ में काफ़ी कमज़ोर था कि तभी ही वो इसे कहती है कि अगर तुम्हें मैथ में कोई भी मदद चाहिए हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और वो उससे मैथ में इतने अच्छे से तैयारी करवाती है कि जो भी कंपटीशन मैथ का हुआ था उसमें उसका फर्स्ट प्राइज़ आया था। और एक दिन ये वहीं पर बैठा हुआ उसको एक गिफ्ट लेकर आया था कि ऊपर से वो आ जाती है उसे गिफ्ट देता है और उसे कहता है कि क्यों ना हम फ़ोटो बना लें। दोनों फिर फ़ोटो बनाते हैं। ये उसे कहता है कि मैं तुम्हें फिर घर भी छोड़ने जाऊँगा। वो कहती है कि हाँ ठीक है। और जिस शाम को ये उससे मिलने के लिए जाना था उसी शाम वो अपने डैड के साथ जा रही थी। उससे बातें कर रही थी कि इसे भी कुछ लड़कों ने घेरा हुआ था। इसे तंग कर रहे थे। ये लड़कों से भाग कर कहीं भाग रहा था कि उस गाड़ी के सामने आ जाता जब इनका एक्सीडेंट हो गया था और इसमें उसके डैड की मौत हो गई थी। और प्रेजेंट के सीन में उसे बताने लग जाता है कि तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था। इसके लिए मुझे काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था। मैं तुम्हें ढूंढता रहा और फाइनली मेरी तुम्हारी मुलाकात हो गई। मैं अब उन पुरानी सारी बातों को भूलना चाहता था। तुम्हारे साथ नया स्टार्ट करना चाहता था। तो जिस पर अब मिस जानवी से बताने लग जाती है कि असल में इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं करूँगी। डैड चाहते तो वो तुम्हें मार सकते थे या फिर खुद की जान को दांव पर लगा सकते थे। तो उन्होंने खुद मरना बेहतर समझा और उन्होंने तुम्हारी जान को बचाया। मिस जान फिर उसे कहने लग जाते फिर तुमने मेरे तक पहुंचने के लिए क्या किया। जिस पर वो बताने लग जाता है कि मैं जानता था कि तुम्हें एक मॉडल की ज़रूरत है तो इसलिए मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के बारे में सोचा है। तो मैं भी एक मॉडल बन गया। जब वो कहते हैं फिर उन गुंडे लोगों के बारे में क्या। इस पर वो कहता है कि मैंने उन्हें ज़्यादा पैसे दे दिए थे इसलिए कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर एक्टिंग हो गई। और उसे कहता है कि मुझे लगता है अब काफ़ी देर हो चुकी है तो तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए और मुझे भी जाना चाहिए। अब वो जैसे अपने घर जाने वाला था कि तभी ये पीछे उसे पुकारती है कि तभी जाकर वो उसे हक कर लेता है और दोनों अब काफ़ी इमोशनल हो चुके थे। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस भी करते हैं। अगले दिन जैसे ही आँख खोली थी तो ये उससे कहने लग जाता है कि वेल मेरे लिए सबसे हैप्पी मोमेंट है कि मैंने आँख खुलते साथ ही तुम्हें देखा। तो वो कहती है कि मेरे लिए भी ये हैप्पी मोमेंट है। और इसके बाद ही फिर हम देखते हैं कि ये उस कपड़े की कुछ लेंथ वगैरह ले रही थी। शायद उसके कोई सूट वगैरह बनाने की कोशिश कर रही थी। ये सब कुछ करने के बाद जैसे काम करने के लिए जाती है ये फिर ऊपर से गया तो देखता है कि वो वहाँ पर सो रही है क्योंकि काम की वजह से वो काफ़ी थक जो गई थी। ये फिर उसे उठाकर बेड पर लेकर जाता था कि वहाँ पर जाकर अच्छे से आराम कर सके। और अगले दिन ये जैसे ही अपनी सेक्रेटरी को बुलाती है तो सेक्रेटरी आकर से बताने लग जाती है कि असल में मैंने सुना है कि FUY और फैंटी ग्रुप आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। के ऊपर से मिस्टर जान भी आ जाता है और वो वहीं पर बैठ गया था। उसे देखते साथ ही अपने सेक्रेटरी को कहती है तुम जाओ बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। मिस्टर जियान को ऐसा लग रहा था कि रात को जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में अभी मिस जियान को सही से पता नहीं चला। और उसे ये भी कहता है कि जल्दी फैमिली गैदरिंग होने वाली है। मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करता हूँ तुम आ जाना। ये कहती है कि ठीक है। और जैसे ही वो बाहर आया था तो बाहर के साथ ये कहने लग जाता है कि इस लड़की को बताने लग गया था कि FUY और यूनिग्रो आपस में कोई कॉपरेशन कर रहे हैं। और घर जाने के बाद अब मिस जान अच्छे से काम कर ही रही थी कि तभी इसे मिस्टर हु का मैसेज आ जाता जो कि डिनर के लिए पूछता है। तो ये उससे बताती है कि असल में मैंने आज मिस्टर जान के साथ डिनर पर जाना है। ये जैसे फिर उससे मिलने के डिनर पर जा रही थी कि तभी लिफ्ट ओपन होती है। देखती है कि सामने कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हु खड़ा था। मिस्टर हु से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ डिनर पर जाओ। और लिफ्ट के अंदर ही फिर उसे बताने लग जाते हैं अगर उसे सच्चाई के बारे में पता चल गया कि FUY कंपनी और ये फैंटी ग्रुप आपस में कॉपरेट नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा। इस पर वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो अब हम अगले सीन में देखते हैं कि फैमिली गैदरिंग का दिन आ चुका था और इसी दिन ही मिस्टर जियान आता है और उसे प्रपोज करता है। कि तभी ही ऊपर से मिस्टर वो आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। और जाकर उसके साथ खड़ा हो गया था। जब मिस्टर जियान उसे कहता है कि तुम्हारा और इसका आपस में रिलेशनशिप क्या है सर वो बताता है कि हम लीगली मैरिज कर चुके हैं। तो अब इसके पास जितने भी एविडेंसेस मौजूद थे ये सारे के सारे एविडेंसेस दे देता है जहाँ पर मिस्टर जियान को फंसाया जा सकता था। इससे उसके डैड को काफ़ी गुस्सा आ गया था तो दो थप्पड़ दे मारता कहने लग जाता कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
अब मिस्टर जियान के जाने के बाद ही फिर अंकल उसे कहने लग जाते हैं कि मुझे सबके लिए माफ़ कर देना, अब से जियान ग्रुप तुम ही संभालना। तो ये कहने लग जाते हैं कि जो कुछ भी हो आप मेरे अंकल ही रहेंगे और मेरी फैमिली रहेंगे। लेकिन इस सारे मामले की वजह से मिस जान काफ़ी सैड हो गई थी, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि एंड पर ये सब कुछ हो जाएगा और उसे इतना सैड फील होगा। और फैमिली फिर इसके कपड़ों की नुमाइश का दिन भी आ चुका था। इसके ये सारा जो भी था ना, इवेंट काफ़ी अच्छे से गुजरता है, इससे लोग भी काफ़ी खुश थे और इससे काफ़ी भी खुशी मिलती है, क्योंकि इसे पता था कि इसका ये इवेंट कामयाब हो चुका है। और जैसे ये इवेंट ख़त्म हुआ था कि तभी बहुत सारे फ्लावर्स लेकर मिस्टर वो पहुंच जाता है और उसे बताने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ झूठ से शुरू हुआ था, लेकिन मैं सारे झूठ ख़त्म करना चाहता हूँ। यहाँ पर फिर वो दोनों कुछ पास की बातें वगैरह भी याद करते रहते हैं। ये फिर आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ता कहने लग जाता है कि अब से अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक तुमसे प्यार करता रहूँगा। ये फिर वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है, क्योंकि पहले इनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, अब ये उस मैरिज को सारी दुनिया के सामने करना चाहता था, तो वो उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद फिर वो उसे रिंग पहनाता है। सभी लोग जो ये सब कुछ देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे आगे बढ़कर हग करता है और फिर किस करते हैं और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।